चलो, तो कल जो हम साइन और कॉस की डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन कर रहे थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज हमारी है बाकी अभी, कि अगर साइन और कॉस की अगर ओड इवन वाली कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ और है, जैसे 2/3, 1/3, या फिर नेगेटिव पावर आ गई, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो इनको कैसे हैंडल करना। ठीक है, मतलब साइन कॉस का इंटीग्रल पार्स का कॉम्बिनेशन को छोड़ के अगर कोई और है, या नेगेटिव इंटीग्रल पार है डिनोमिनेटर में बेसिकली, राइट, तो इनको हम दो चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और दोनों में हमेशा कन्वर्ट हो गए हो, दोनों में से एक में, या तो tan एंड सीकेंड, राइट, या तो कोट एंड कोसेकेंड। ठीक है, तो साइन एंड कॉस की बार अदर देन इंटीजर, तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू tan सीकेंड और कॉट कोसेकेंड, इसके अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 8x dx इंटीग्रेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन की पावर 3x कॉस की पावर 5x dx इंटीग्रेशन, बाकी सेम। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, तो क्या करेंगे, इधर इसको tan या सीकेंड में अगर कन्वर्ट करना है, तो इधर से cos की पावर जो 8 है उसमें से पावर 4 अलग किया, वो पावर 4 साइन की पावर 4 के साथ मिलकर बन जाएगा tan की पावर 4, और जो बाकी पावर 4 बचा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड की पावर 4। तो ये मेरा बन जाएगा साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x, और एक और cos की पावर 4x dx इंटीग्रेशन, ये बन गया tan, तो tan की पावर 4x, और ये बन गया ऊपर जाके सीकेंड की पावर 4x dx इंटीग्रेशन। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, दोनों मतलब इसकी पावर इवन है, इसकी पावर ओड हो इवन हो फर्क नहीं पड़ता, tan x को t लेना है, राइट। तो tan x को अगर t लेना है तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, तो dx के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर x। बाकी जो एक और यहां पे सीकेंड स्क्वायर आ रहा है उसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो इंटीग्रेशन tan की पावर 4x, इसके लिखा सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx, और इस सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan x को t लिया, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt, तो क्या जाएगा ये, इंटीग्रेशन t की पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर dt, राइट। तो ये t की पावर 4 अलग से हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा इंटीग्रेशन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब इधर ये क्या जा रहा है, 1 बाय साइन की पावर 3 और रूट का 2, तो 3/2x, कॉस की पावर सिमिलरली 5/2x dx इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब अगर इसको सीकेंड वगैरह में कन्वर्ट करना है, tan वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो जितना साइन है उतना ही कॉस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 5/2x से डिवाइड किया, कॉस की पावर 3/2, हाँ 3/2x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, tan की पावर 3/2x, और ये बन गया दोनों मल्टीप्लाई होकर कॉस की पावर 5/2 प्लस 3/2 8/2, तो 8/2 क्या हो गया, पावर 4, तो वो ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंड की पावर 4x dx। इसमें से सीकेंड स्क्वायर अलग किया, सीकेंड स्क्वायर अलग किया, सीकेंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan की पावर 3/2x। अब ये सीकेंड स्क्वायर x को क्या लिखा हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये मेरा उसके बाद tan x को t लेके सीकेंड स्क्वायर x dx dt होके इधर डालने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे t की पावर 3/2, और ये बन गया पूरा dt, तो ये बन जाएगा t 1/t की पावर 3/2, यानी कि t की पावर -3/2, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t की पावर 3/2, तो t की पावर 1/2
dt इंटीग्रेशन, और दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? राइट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes. ये नोट करो। डन? चलो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, और ये वही ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन है जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखी थी। क्या चीज? कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, एक्स को ए tan थीटा, ताकि वो दोनों टर्म्स को मिला के सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि अगर इधर आ गया ए tan थीटा तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वायर को बना के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट, तो ये ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? तो ये वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन वाली सब्स्टिट्यूशन है जो इधर काम आएगी, सारी की सारी सेम है। अब अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स को ए सीकेंट थीटा, और अगर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट वगैरह ऐसा कुछ प्रेजेंट है, यानी कि ए प्लस में भी है ए माइनस में भी है, तो ए को क्या पुट करोगे, मतलब एक्स को ए कॉस थीटा या 2 थीटा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना ही करना है। राइट? इन सब्स्टिट्यूशंस को ध्यान रखना। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, हाँ जी, पहले ये देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात 3/2, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट? तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा, तो डीएक्स क्या बन जाएगा, ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा साथ में डी थीटा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर डीएक्स है तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पार 3/2, तो इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर की पार 3/2 बन जाएगा ए क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा, कॉस के थीटा की पार 3/2 कॉस क्यूब थीटा। क्या पक्का? तो देखो ए कटा ए स्क्वायर, कॉस थीटा कटा कॉस के थीटा, तो ये आ गया 1 बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज 1 बाय ए स्क्वायर tan थीटा प्लस सी। अब इधर से tan थीटा ढूंढना है और वो इधर सब्स्टिट्यूट करना है। याद रखना थीटा को साइन इनवर्स एक्स बाय ए मत सब्स्टिट्यूट कर देना, tan थीटा ढूंढना पड़ेगा। अब tan थीटा ढूंढने के लिए यहां पे साइन थीटा क्या दे रखा अपने को, एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए का मतलब ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो tan थीटा क्या आ गया, एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो वो वाली वैल्यू इधर पुट करके मेरा बन जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो जो जो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हो वो वापस एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है? अच्छा अब ये देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्यों?
क्योंकि यहां पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट बाकी सारा एक्स नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, नॉर्मल पॉलिनोमियल है। तो बच्चों को लगता है यार हो सकता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी, बट क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये स्टिगो सब्स्टिट्यूशन होगी। तो क्या करेंगे इसके अंदर एक्स को, ए तो 1 है, ए का स्क्वायर है ना 1 का स्क्वायर, तो ए तो 1 है तो सिंपली क्या पुट करोगे साइन थीटा, तो डीएक्स क्या जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट डी थीटा। ये क्लियर है? अब हाँ देखो, अगर तो अलग अलग कर दिया तो 1 बाय कॉस थीटा का सिकेंड थीटा के इंटीग्रेशन हो जाएगा, आता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा उसका भी हो जाएगा। ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, एक साइन टेन थीटा बन गया, एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, एक साइन थीटा बचा, उसका कुछ नहीं कर सकते। टेन थीटा और साथ में साइन थीटा, इसका कॉम्बिनेशन का कुछ है ही नहीं, तो यानी कि इसमें तो कन्वर्ट नहीं हुआ। अब चलो कोट एंड कोसेकेंट में देखते हैं कन्वर्ट करके, क्या कोट एंड कोसेकेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो नीचे ऊपर साइन स्क्वायर है तो इसको नीचे लेके आगे कोसेकेंट स्क्वायर, राइट। फिर एक मैंने और कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी साइन से, तो ये कॉट बन जाएगा, एक साइन बन जाएगा कोसेकेंट की पावर 3, वो ऊपर जाके कुछ बनेगा ही नहीं, वो तो ऊपर साइन जाके साइन क्यूब बन जाएगा। तो इसको ना हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट कोसेकेंट में, ना टेन सीकेंट में, तो इसका कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? क्या करोगे सर ये साइन स्क्वायर इसको 1 माइनस कॉस हाँ जी सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल, तो अगर मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये ट्रिक थी। इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स सॉरी थीटा एंड प्लस 1, और ये 1 मिलके हो गया 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा 2 सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा कटा तो माइनस कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। तो 2 सीकेंड थीटा के इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा के इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा एंड माइनस 3 टेन थीटा के इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस सी। अब जहां जहां पे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वहां पे इसका ट्रायंगल क्रिएट करके हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा एक्स बाय 1, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब ध्यान से देखो जरा, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, राइट। तो ये आ जाएगा 2 ln मॉड, ये है सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस टेन थीटा क्या आएगा x बाय, तो आ जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। एक तो ये आ गया, ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस और साइन थीटा क्या दे रखा, वो तो x ही है, प्लस सॉरी माइनस 3 ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा क्या था अपना 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर जाएगा। क्लियर हुआ, राइट? ये नोट करो। वन माइनस एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन वो बनेगा ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं, इसको टी लेके हमने किया ही नहीं कभी। लीनियर होता तो करते थे, क्वाड्रेटिक है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, एक्स डीएक्स होना चाहिए, एक्स डीएक्स है ही नहीं, तो डीएक्स भी तो डालना ना। करो करो नोट करो, देखो देखो देखो, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन प्लस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट कॉस, और dx को क्या डालना था cos थीटा d थीटा, तो इधर cos थीटा d थीटा आना था,
तो एक्चुअली में वही cos थीटा डी थीटा ये कट जाता। ठीक है, इससे सारा आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो जरा, ये गलत कर दिया। ठीक है, दोबारा देखो। तो ये बन गया अपना इंटीग्रेशन साइंस के थीटा, और साइंस के थीटा के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डबल एंगल। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो इंटीग्रेशन 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा 3 बाय 2 थीटा माइनस 1 बाय 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 माइनस 3 साइन का माइनस कॉस तो प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो 3 बाय 2 थीटा, तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस सी। ये 2 कटा, तो 3 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2। अब साइन थीटा को तो डायरेक्टली एक्स लिखूंगा, और कॉस थीटा को लिखूंगा इधर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया। ठीक है, पहले गलत किया था हमने, वो प्रॉपर डीएक्स को जो सब्स्टिट्यूट करना था वो प्रॉपरली नहीं किया था। अब ये नोट करो। क्या हुआ बोलना? ये वाला, तो इसको साइन 2 थीटा ये आया ना, इसके कारण 2 थीटा के कारण 2 आया ना। अब इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके हमारे ये टोटल 6, अभी फिलहाल 9 है, एक्चुअली में 9 है, फिलहाल अभी आएंगे 6। ये उनमें से 3 है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। राइट, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं? ध्यान से देख लो। 1 बाय डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। राइट, या तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव, या तो ए स्क्वायर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव। अब बच्चा बोलता है दोनों नेगेटिव। अरे दोनों नेगेटिव अगर हुए तो दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन लेकर दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो फॉर्मूला ये बनेगा। इसके अंदर भी यही है, इसका नेगेटिव साइन कॉमन हो तो ये बन जाएगा। तो ये भी सेम है, बट यस दोनों के फॉर्मूला के अंदर हल्का सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो आपस में मैनिपुलेशन से लाया जा सकता है। तो क्या फॉर्मूला है इनका? ध्यान से देखो जरा। 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड a प्लस x बाय a माइनस x प्लस c। इसका 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c।
ठीक है, अब ये कहां से आए, कैसे आए? देखो इसके अंदर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वो अपना ए एक्स को ए साइन थीटा पुट कर सकता हूं, उससे डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उससे ना ये वाली फॉर्म लाने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इससे बेटर है इसका एक जो छोटा वाला मेथड है मैं वो बताता हूं। ठीक है, क्या मेथड है? देखो जरा, पहले इसका देखो जरा, 1 बाय, इसको लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दिस माइनस दिस करो, एक्स एक्स कटेगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2a। तो मैंने क्या किया, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इस 2a को क्या लिखा? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। तो मेरा पूरा बन गया 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए dx। एक्स प्लस ए कटा, एक्स माइनस ए कटा, तो 1/2a 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड x माइनस ए माइनस एज इट इज इसका 1/x प्लस ए का ln ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1/2a। अब दोनों ln सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो ln ऑफ मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. हाँ जी, दोनों का डिफरेंस देखा, वो आ रहा है 2a, एक्स एक्स कटेगा ना, 2a आ जाएगा, और वो 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये 2a को दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया और अलग अलग कर दिया, प्लस ए कटा माइनस ए कटा, ये 1/x माइनस ए आ गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ x माइनस ए, इसका 1/x प्लस ए हो गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ x प्लस ए। कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल राइट। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है? एक नेगेटिव साइन का, राइट। तो इनके आंसर में भी किसका फर्क होना चाहिए? नेगेटिव साइन का। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका माइनस ऑफ इस पूरी चीज का 1/2a ln ऑफ मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ये काम करो, माइनस को -1 जो है अलग से, इसको पावर में ले जाओ, तो 1/2a ln ऑफ मॉड, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए प्लस सी, ये बन जाना चाहिए। अब यार मोड के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये नेगेटिव से हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस एक्स, और ऊपर क्या है? a प्लस एक्स। तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। बस ये चीज याद रखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर ए माइनस एक्स वाली टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंदर एक्स माइनस ए वाली टर्म आएगी। इस तरीके से याद रखो, बाकी मोड है, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला के अंदर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आता है, पहले नेगेटिव वाला टर्म याद रखो, राइट। तो न्यूमरेटर में पहले नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जैक्टली उल्टा, क्या? ऊपर प्लस वाला आएगा, नीचे माइनस वाला। अब ये चीज के अंदर तुम्हें क्या करना है? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या आ जाएगा? एक्स को पुट किया ए tan थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मेरा? dx ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन, dx बन गया ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन, एक ए कटा, सीकेंड स्क्वायर कट गया, तो ये बन गया 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो 1/a इंटू थीटा प्लस सी। और थीटा क्या आएगा? इधर से थीटा निकालो, x/a tan इनवर्स, तो ये आ गया 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये मेरा ये वाला फॉर्मूला आ गया। दैट्स इट। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, yes, sir. राइट। तो ये पता होना चाहिए इनका डेरिवेशन, बट स्टिल हमें ये फॉर्मूला एज इट इज, तीनों के तीनों फॉर्मूला एज इट इज याद रखते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से जल्दी फॉर्मूला नोट कर लो, डेरिवेशन का जरूरी नहीं है, फॉर्मूला नोट कर लो।
हाँ जी, अब ये तीन फॉर्मूला है लेकिन अंडर रूट के साथ। ठीक है, क्या चीज, प्लीज इधर देखो अक्षय, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा प्लीज। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, तीन और फॉर्मूला आ गए अंडर रूट के साथ। अब इन तीनों का अलग आएगा। ठीक है, क्या आएगा, देखो 1 बाय अंडर रूट ऑफ, याद है 1 - x² किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स। तो इधर साइन इनवर्स आएगा, तो इधर आएगा साइन इनवर्स x/a+c। इसका 1/a नहीं आता tan इनवर्स की तरह, इसका नहीं आता, डेरिवेशन अभी आएगा तो पता चल जाएगा। इसका, इन दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, ln mod, ln mod x+x+। अब जो ये चीज है एज इट इज लिख दो, अंडर रूट ऑफ x² -a² प्लस c अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो x² प्लस a² प्लस c, इनको याद रखने का तरीका है, समझे। ये साइन इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, ये दोनों एज इट इज सेम, क्या बस ये चीज एज इट इज आएगी। क्लियर हुआ, राइट। अब देखो इनका डेरिवेशन जैसे ये है, तो x को तो क्लियरली क्या पुट करोगे, a साइन थीटा, तो dx क्या आ गया, a कॉस थीटा डी थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर a कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन a कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे a² कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर a 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा। ये अगेन कटा, ए भी कट गया, उसके अंदर ध्यान से चेक करो 1/a आया था, ए कटा नहीं था, इसके अंदर ए कट गया, तो ये बचा सिंपली इंटीग्रेशन डी थीटा। तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी, और यहां से थीटा निकालो, क्या आ जाएगा, x/a का साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस। दैट्स इट। क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. ठीक है। अब ये इसके अंदर x को a सीकेंड थीटा पुट करोगे, तो dx क्या आ जाएगा, a सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन a सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, a² सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a²। तो a² को लेके अंडर रूट के बाहर a, और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan थीटा। tan थीटा कटा, a कटा, और सीकेंड थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब एक काम करो, यहां से सीकेंड थीटा निकालो, क्या आ गया, x/a, तो ln ऑफ मॉड x/a प्लस, अब tan थीटा, तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल बनाया, ये अगर थीटा है तो सीकेंड थीटा क्या होता है अपना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपना हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सीकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो वो आ जाएगा x/a। तो ये x, ये a, ये x² माइनस a² अंडर द रूट, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, दिस बाय दिस, दैट इज x² माइनस a² अंडर द रूट बाय a प्लस c। तो ये आ गया ln ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a², डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में a क्या आ जाएगा, माइनस ln मॉड a प्लस c, और ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, ln a भी कांस्टेंट, तो ये c के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस c। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। सिमिलरली इधर क्या पुट करोगे, x को a tan थीटा, एंड सिमिलरली तुम्हारा इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। मेन अगेन ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज को नोट करना। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है, ये नोट कर लो।
ध्यान से प्लीज। ठीक है, 1/a² प्लस एक्स स्क्र, 1/x² माइनस ए स्क्र, 1/a² माइनस एक्स स्क्र, a² माइनस एक्स स्क्र का अंडर रूट, a² प्लस एक्स स्क्र का x² माइनस ए स्क्र। तो 6 के 6 फॉर्मूला इधर कवर अप हो जाएंगे। नाउ a² प्लस एक्स स्क्र के अंदर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। याद है उन सब फॉर्मूला में x की जगह क्या आ सकता है, ax प्लस b। x की जगह क्या आ सकता है, ax प्लस b। अब अगर नहीं लाना तो एक काम करो, 9 को कॉमन ले लो, x के मतलब क्या रखो, x के रखो, बात खत्म। बट यस यहां पे मैं 3x लिख सकता हूं, x की जगह 3x आ सकता है। लास्ट में होगा क्या, देखो 3x की जगह 3x आ जाएगा, लास्ट में क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। ये अपना है, x की जगह जब ax प्लस b डालते हैं तो क्या कैसे फॉर्मूला मॉडिफाई होता है, x की जगह ax प्लस b आ जाएगा और x का जो कोएफिशिएंट है a उससे डिवाइड हो जाएगा। वही चीज इधर क्या बन जाएगा, 1/a क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x बाय a प्लस c, और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर साथ में क्या आ जाएगा, 3। तो फाइनल मेरा बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। ये क्लियर हुआ क्या किया, हाँ 1/a, ये 1/a आया, ये x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ। ये क्लियर हुआ या नहीं, पक्का देख लो, नहीं हुआ तो बोल दो पक्का। ऑब्वियसली तू इसको ऐसे मत याद रखना, इसको ऐसे याद रख, 1/a² प्लस x² dx इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/a, अभी मैं इसका मॉडिफिकेशन आगे कराऊंगा, tan इनवर्स x/a प्लस c है, तो इसी के अंदर 1/a² प्लस x की जगह कोई लीनियर आ जाए, जैसे px प्लस q का स्क्वायर आ जाए, dx इंटीग्रेशन, तो ये x से एक्ट करेगा, तो ये 1/a tan इनवर्स px प्लस q बाय a प्लस c आएगा, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है p उससे भी तो डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा, जो अपना सबसे पहला मॉडिफिकेशन था, ये तो वो कर रहे हैं हम, राइट। तो ये तो हर जगह काम करेगा ना, ये तो हर फॉर्मूला के अंदर काम करेगा, इसका फर्क नहीं पड़ता वो फॉर्मूला आया कहां से, उसका मॉडिफिकेशन है ये चीज। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, राइट। तो क्या आ जाएगा, 1/2a यानी कि 2 इंटू 2 ln ऑफ मॉड x माइनस a, तो 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो 3x प्लस 2 का मॉड प्लस c, और x का जो कोएफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये बन गया 1/2 टू द 4 3 द 12 ln ऑफ मॉड 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली इधर 1/4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो 1/2a यानी कि 2 इंटू 4 ln ऑफ मॉड क्या आएगा, a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो 4 माइनस 3x का मॉड प्लस c, और जो x का कोएफिशिएंट है 3 उससे फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 8 3 द 24, तो 1/24 ln ऑफ मॉड 4 प्लस 3x बाय 4 माइनस 3x का मॉड प्लस c। ये आ गया, क्लियर हुआ, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, यस सर। ठीक है। इधर 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आ गया। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x दैट इज 5x बाय a, राइट, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 प्लस c, डायरेक्ट आ गया इसका, क्लियर हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन होना है। इधर 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड x, तो x की जगह क्या आएगा 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मॉड प्लस c, और इसका पूरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज 4। सिमिलरली इधर
1/2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, राइट। तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड x यानी कि 2x प्लस ये एज इट इज यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस मॉड प्लस c डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2। डन, बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन? Yes. राइट, ये नोट करो। अब इन 6 फॉर्मूलाज का वही ax प्लस बी के कारण जो मॉडिफिकेशन आएगा वो मॉडिफिकेशन क्या आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन है, क्या आएगा देखो जरा। इंटीग्रेशन 1 बाय, सबसे पहले क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो क्या फॉर्मूला आया इसका, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड a प्लस x बाय a माइनस x प्लस सी, 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड x माइनस a बाय x प्लस a प्लस सी। अब इनका मॉडिफिकेशन क्या आएगा, 1 बाय यहां पे ए स्क्वायर एज इट इज और x की जगह लीनियर तो px प्लस q ले लो का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये आ जाए तो क्या आ जाएगा, x की जगह px प्लस q आ जाएगा। देखो 1 बाय ए एज इट इज tan इनवर्स के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा, px प्लस q डिवाइडेड बाय a प्लस c और जो x का कोफिशिएंट है p उससे डिवाइड हो जाएगा तो साथ में आ जाएगा p। ये क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, पक्का? सिमिलरली इधर 1 बाय क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का a प्लस एक्स, तो पहले a प्लस पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस पी एक्स प्लस क्यू का मॉड प्लस सी और x का जो कोफिशिएंट है p उससे डिवाइड हो जाएगा तो ये p आ जाएगा। सिमिलरली इधर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो इधर आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड क्या आ जाएगा, x माइनस a यानी कि पी एक्स प्लस क्यू माइनस a डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस क्यू प्लस a का मॉड प्लस c और एक्स्ट्रा p से डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? सिमिलरली बाकी 3, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखो, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन। तो क्या फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी ln ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ yeah that is x square plus a square plus c ln of mod x plus square root of yeah that is x square minus a square का mod plus c। अब यही मॉडिफिकेशन पहला, इधर x की जगह क्या आ जाएगा, लीनियर, तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, राइट। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x
x की जगह क्या आएगा px प्लस क्यू बाय a प्लस सी, और x का कोफिशिएंट जो है p उससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाय p आ जाएगा। सिमिलरली इधर 1 बाय इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा ln ऑफ मॉड x की जगह आएगा px प्लस क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये सारा का सारा एज इट इज, यानी कि a स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है p उससे डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इधर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह px प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा ln ऑफ मॉड x की जगह px प्लस क्यू प्लस ये सारा का सारा एज इट इज, दैट इज px प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है p उससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे 6 के 6 फॉर्मूला जो थे x की जगह ax प्लस b या px प्लस क्यू या लीनियर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो गए। x की जगह px प्लस क्यू आ जाएगा, हर एक के अंदर एन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन था, बेसिक सब्स्टिट्यूशन का रूल था। आया ना, ये क्लियर हुआ? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये 6 मॉडिफिकेशन? Yes, sir. राइट, ये नोट करो।